माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna सभी लोग बोलिए Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaura Hari Nitai Gauranga Gaura Hari
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Om Vishnupada Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shachi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BPD Founder Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Gangamai Jamnamai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Nam Acharya Shilardas Thakur ki jai. Prem Sakosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrind ki jai. Shri Shri Gaunitai Bhagwan ki jai. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु दीनतारिणं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करते हैं। भगवद गीता 15वां अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान से योग जुटना। और श्रीमद् भागवत में उल्लेख दिया गया है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। छोटे छोटे बहुत से लक्ष्य होते हैं, पढ़ लिख लेना, बड़ा हो जाना, परिवार हो जाना, धन संपत्ति हो जाना, सफल हो जाना, ये सब अलग अलग लक्ष्य होते हैं हमारे जीवन में। और ये छोटे छोटे लक्ष्य जो होते हैं ये हमको प्रोत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं केवल हमको सांसारिक रूप से प्रेरित करते हैं। संसार का मतलब होता है जिसका अंत हो जाने वाला है।
संसार हम लोग कहते हैं दुनिया संसार। दुनिया संसार मतलब जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब है, उसके साथ में क्यों संसार कहा जाता है? क्योंकि संसार में विल कम टू एन एंड। ये टेम्परेरी है। दुखालयम अशाश्वतम। आज हम लोग सब एकत्र हुए हैं। हमारे बैकुनाथ प्रभु जी का निधन हुए 1 साल हो रहा है। तो भक्त के पृथ्वी पर से जाने से तो दुख की बात होती है, लेकिन दूसरी ओर ये हर्ष की बात भी होती है, क्योंकि भक्त जब भगवान के धाम पहुंच जाता है तो वो फिर वहां से लौटता नहीं है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ना तद भाष्यतो सूर्यो ना शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। That supreme abode of mine is not illumined by the sun or the moon, nor fire, nor electricity. भगवान कहते हैं कि भगवत धाम जो है वो ना सूर्य न चंद्र के किरण, ना अग्नि, ना बिजली से उज्ज्वलित है। भगवान का जगत दिव्य है, वो स्वयं तेजोमयी है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि हर एक सूर्य उदय, हर एक सूर्य अस्त के माध्यम से क्या संकेत प्राप्त हो रहा है कि हमारे जीवन का हर एक दिन ऐसे समाप्त हो रहा है। तो जब भगवान यहां कहते हैं कि भगवत जगत में न सूर्य है न चंद्र है, मतलब वहां पर समय समाप्त नहीं होता है, वहां पर समय शाश्वत है। एवरी डे सन राइजेस, one more day to go. Sun sets, one day has finished. ऐसे हम लोग के जीवन जा रहा है, और ऐसे जाते हमारे जीवन के 60, 70, 80 वर्ष चला जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, those who reach it never return to this material world. Material world का गुण क्या है? दुखालयम शाश्वतम। Everything here is temporary. Everything here is temporary. I'm sure बैकुनाथ प्रभु और सत्यरूपा माता जी, जब इनका छोटा परिवार हुआ होगा, विवाह किए होंगे, तो इनके छोटा परिवार बना, छोटा परिवार से घर द्वार बनाया, और ऐसे विचार होता है कि हमारा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग विचार करते हैं कि हमारा परिवार है, हम लोग ऐसे सब रोज रहने वाले। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, शिक्षित, फिर हम लोग सोचते हैं कि इनको शिक्षित कर दें, इनका जीवन अच्छा रहेगा। शिक्षित होने पर, शिक्षा प्राप्त करने पर, फिर नौकरी चाकरी, फिर उनका विवाह करना, फिर जो हमारा जो साइकिल है वहां से चालू हो जाता है। As soon as क्या कहते हैं, कहेंगे, मैरिज कम्स इनटू लाइफ, द सेम साइकिल बिगिंस। द सेम साइकिल बिगिंस। पहले हम लोग सोचे थे, माता जी प्रभु, उनके 4-5 बच्चे हैं, वे सब सोचे होंगे हम लोग परिवार है, फिर उनके छोटे छोटे परिवार हो गए, फिर सब। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में सभी कुछ टेम्परेरी है, सभी कुछ टेम्परेरी है। हमारा संगठन भी बनता है। हाँ, हमारे बैकुनाथ प्रभु जी हमारे नसोरी संस्था के प्रेसिडेंट थे। तो हम लोग सोचे प्रभु जी चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये बढ़ रहा है इस प्रकार से। लेकिन भक्तजन भी एक दिन बिछोड़ अवस्था में आ गए, एक दिन उनको जाना हुआ तो फिर सब बिछड़ गए। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ है वो सब टेम्परेरी है, सबको जाना पड़ेगा। बुद्धिमान वो है जो जान जाता है। धीर व्यक्ति उसको कहते हैं जो ये समझ गया है कि संसार टेम्परेरी है, संसार टेम्परेरी है। और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे हमारे विशेष करके भारतीय लोग फिजी से क्या करते हैं, विदेश निकल जाते हैं, टूरिस्ट वीजा पे निकल जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे निकल जाते हैं। लेकिन उनको पक्का पता है कि ये टूरिस्ट वीजा है, ये स्टूडेंट वीजा है, ये वर्क परमिट है, ये सब टेम्परेरी है। तो वो लक्ष्य बनाते हैं कि हमको परमानेंट रेसिडेंस करना है।
मतलब जा रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, छोटा लक्ष्य कदम तो लिया, आगे तो बढ़े। लेकिन खास बात ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि whilst we know that we are in the temporary situation, tourist visa is temporary, work permit is temporary, student visa is temporary, we have set the goal to get permanent residence. कहने का मतलब है संसार में मृत्यु सबको आने वाला है, परिवार हमारा बिछड़ने वाला है, परिवार हमारा अपना अपना हो जाएगा, एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाएंगे, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज में भी अभी तो कलयुग में क्या है, शादी के 3 महीने बाद तलाक है? आजकल तो डर लगता है शादी करने से, मालूम नहीं पहले से ही प्लान बनाए आधा प्रॉपर्टी लेने का। ये एक इजी सोर्स ऑफ इनकम हो गया है इजी कमाई है, कानून बन गया, सब बंटवारा हो जाएगा। लेकिन टेम्परेरी अवस्था में रहते हुए मन को परमानेंट सिचुएशन पर एकाग्र करना चाहिए। और ये मन को परमानेंट सिचुएशन पर एकाग्र करने के लिए क्या बताया गया है, ये भक्ति योग का साधन है। आज एक बार फिर मैं याद कर रहा हूं, बैकुनाथ प्रभु का जीवन ही याद कर रहा हूं कि अपने जीवन को निर्वाह करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए जब भक्त बने तो उस समय शुरुआत था, तो अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को करते हुए बच्चों का शादी विवाह किया, उनके परिवार बसाए, जो अपना रेगुलर ड्यूटीज है संसार का वो तो हमको करना पड़ेगा। अब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग नौकरी चाकरी छोड़कर घर पर बैठ जाओ और केवल हरि भजन करना है, क्योंकि किसी का मन ऐसा कर ही नहीं पाएगा। तो भले ही हम लोग टूरिस्ट वीजा पे है, हम लोग स्टूडेंट वीजा पे है, जो करना है वो करेंगे, लेकिन प्रयास है कि परमानेंट सिचुएशन में हो जाए। तो अपने जीवन के कार्यों को निर्वाह करते हुए परमानेंट सिचुएशन में हो जाए। और कलयुग का विशेषता है कि हमको केवल क्या करना है, इस भक्ति के पथ पर जुड़े रहना है, केवल इस पर जुड़े रहना है। कलयुग बहुत ही कठिन अवस्था है, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों से भरा है, बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ डिवोटी इन कलयुग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सिंपली बिविल्डरिंग मतलब भ्रमित करने वाला है। कोई व्यक्ति हमसे 2 प्यार से बात कर दे, हम लोग सोचे ये सस्ता मित्र है, 6 महीने बाद वो आपके पीठ में चूड़ा खोप दे। आप नौकरी करने जाते हो, आप सोचते हो कि ये मेरा अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर थोड़े रोज में somebody else becomes the boss's favorite, you are gone। इसको बिविल्डरमेंट कहते हैं, ये भ्रम है, ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। और हमारा खामी है कि हम लोग धोखा खा जाते हैं, वी बिकम वेरी इजिली चीटेड। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसीलिए जो अपने आप को भगवान के भक्ति में एकाग्र रख सके, वन पॉइंटेड रख सके, वॉट एवर आएगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून चलेगा। मृत्यु लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का कानून चलेगा। मृत्यु लोक का कानून क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यहां पे सभी को जन्मना होता है, कर्म अनुसार सब लोग जन्म पाते हैं। कोई धनवान परिवार में जन्मता है, कोई गरीब दरिद्र, कोई लूड़ा लंगड़ा, कोई बुद्धिमान, कोई अनपढ़ गंवार, सब अलग अलग प्रकार कर्मानुसार ये होता है। ये सब कर्म अनुसार होता है। लेकिन कर्म अनुसार जन्म तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आगे जो है वो कर्म हम बना रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो आप कर्म बना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपने किसी के साथ कल धोखा किया है तो आज आपके साथ धोखा हो जाए, आपका कर्म बैलेंस हो गया, ऐसे नहीं है। जो कल किसी के साथ किया है वो तो अगले जन्म में आएगा, उसका पेमेंट बाद में करना पड़ेगा। जैसे घर खरीदते हैं ना, घर का मोगज करते हैं, तो बैंक आपको मोगज में फंसाने के लिए क्या करता है, 6 months इंटरेस्ट फ्री। माया यही करता है, संसार यही करता है।
हमको अलग अलग अलूमेंट से फंसाने की कोशिश करता है। जो इसमें फंस गया मतलब वो अपना टूरिस्ट वीजा मिलने पे भी अपना समय ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाया, अपना काम बना नहीं पाया, वो वापस आ जाता है, वो लौट के आ जाता है। जो काम बनाना चाहता है वो कोई ना कोई उपाय कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार में जीवन प्राप्त कर लिया है, ये न केन प्रकार किसी न किसी प्रकार से अपना काम बना लो। क्या काम बनाना है कि भगवान का भक्ति जो है वो जीवन में स्वीकार कर लो, और बहुत ज्यादा से ज्यादा ना हो सके तो चिंता भी मत करो, केवल इसमें लगे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? कलयुग में इसमें केवल लगे रहो। लगे रहने से फायदा हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे भी कोई भक्ति का पद स्वीकार नहीं कर रहा है। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं जो लगा है मैं उसको उद्धार कर देता हूं। केवल लगे रहने से भी भगवान उद्धार कर देंगे। अरे क्या करे भाई, भगवान के पास कोई चॉइस नहीं है। कोई तो पवित्र भक्त बनना नहीं चाहता है, तो कम से कम लगे रहो। आलू खरीदना है, जाओगे बाजार में सभी आलू सड़े हैं, तो उनमें से कुछ कम सड़ा वाला ले लो, जिसको काट के फिर भी सब्जी बना सकते हो। बस हमारा यही हाल है, कुछ नहीं कुछ तो कम से कम सड़ा रहो। सड़ा तो रहेगा सब कुछ। ये संसार है, मोह माया है, हमारा मन का गति है, मन हमारा बस में नहीं आता है। तो कम से कम मन को इतना तो समझाओ, ठीक है जो भी कुछ करना चाहो करो, लेकिन मन एक बात तो मेरी सुननी होगी, और वो है कि मंत्र का उच्चारण करना होगा। हे मन, तुम्हें मंत्र तो जाप करना होगा। मंत्र जाप करो, भगवान के भक्ति में लगे रहो, और जो भी कुछ यथाशक्ति भगवान की सेवा आदि कर सको करो, लेकिन इसमें लगे रहो। इस पथ को छोड़ो नहीं। इस पथ को छोड़ो नहीं। जैसे विमान में बैठ जाते हैं विदेश जाने के लिए, अब किसी को थोड़ा तकलीफ हो जाए, विमान में बैठे बैठे सांस फूलने लगे, तबीयत बिगड़ जाए, सिर दिखने लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन विमान से कूदो मत भैया। विमान से कूदोगे नहीं तो विदेश में जहां जा रहे हो, डेस्टिनेशन जो, वहां पहुंच जाओगे। You will definitely go through difficulties. भक्ति जीवन भी सरल नहीं है। भक्ति जीवन बिल्कुल सरल नहीं है। भक्ति जीवन को बताया गया है जैसे नदी बहता है, भक्ति करना मतलब उसके विपरीत धार पे चलना है। अपने नौका को विपरीत दिशा में खेवा मारना है तो कितना डिफिकल्ट है। लोगों को संसार जीवन इजी लगता है क्योंकि यू आर गोइंग विद द फ्लो। कोई प्रयास नहीं, बस सब लोग खा रहे हैं हम लोग भी खाओ, सब लोग पी रहे हैं हम लोग भी पियो, सब लोग व्यभिचार कर रहे हैं हम लोग भी व्यभिचार करो, सब लोग झूठ झाट कर रहे हैं वो भी हम लोग भी करते रहो, तो उसमें चलते रहेगा। देयर विल बी नो ऑपोजिशन। लेकिन भक्ति मतलब ऑपोजिशन करना होगा। भक्ति मतलब माया से ऑपोजिशन करना होगा, और जो ये कर पाएगा उसका परिणाम सुंदर होगा। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि भगवत धाम में सूर्य का प्रभाव नहीं है, चंद्रमा का प्रभाव नहीं है। चंद्रमा से क्या होता है? चंद्रमा के प्रभाव क्या होता है संसार में? चंद्रमा के प्रभाव से अनाज पकता है, मतलब बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून वी ग्रो ओल्ड। तो भगवत धाम में बुढ़ापा नहीं है। भगवत धाम में सब नव यौवनम चा, सब भगवान जैसे नव यौवन है वैसे वहां पर सब नव यौवन है। यहां पर हमको D1 चाहिए, घुटने दुखने लगे, पीड़ा हो रहा है, ब्रूफेन चाहिए, पेनाडोल चाहिए। भगवत धाम में ये सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां सच्चिदानंद हमारा आध्यात्मिक स्वरूप हमको प्राप्त होता है। तो और भगवान कहते हैं जो वापस वहां चला जाता है वो पुनः वापस वहां से आता नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि भक्त का निधन हर्ष का विषय होता है, क्योंकि भक्त भगवान के कमल चरणों को प्राप्त किया है, तो इसके कारण से दूसरे सब जो भक्ति के पथ पर है वे हर्षित होते हैं, वे हैप्पी होते हैं कि टुडे वी हैव सीन, वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी। जो संसार के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? दिस इज डेथ एनिवर्सरी।
भक्तों के लिए ये क्या है? कृष्ण, ये बैकुंठनाथ प्रभु का 1 year ऑफ एनिवर्सरी विद कृष्णा। जैसे मैरिज एनिवर्सरी होता है ना, पहला बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन। फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी होता है, इट्स अ सेलिब्रेशन। तो 1 साल से 1 साल हो गया प्रभु जी को भगवत धाम जाए हुए। और इस पर मुझे उस दिन हमने मंदिर में भक्तों को बताया था, हमारे ग्रंथों में गोप कुमार भक्त का कथा है, भक्त गोप कुमार का। भक्त गोप कुमार ऐसे पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 अल्टीमेटली वो बैकुंठ गए, बैकुंठ से द्वारका, अयोध्या गए, अयोध्या से द्वारका, द्वारका से गोलोक वृंदावन धाम गए। तो गोलोक वृंदावन धाम पहुंचे तो वहां पे ब्रजवासी सब अलग अलग सेवा कर रहे थे। तो किसी ब्रजवासी से पूछे गोप कुमार जी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो ब्रजवासी ने नंद महाराज का भवन दिखाया, बोले इस भवन में, नंद बाबा के भवन में कृष्ण रहते हैं। तो गोप कुमार जी नंद बाबा के भवन पहुंचे और वहां पर गोपियां भगवान की महल में, नंद बाबा के महल में सेवा कर रहे थे। तो उनसे पूछा तो बोला कृष्ण तो अभी अभी गौवा चराने गए, सुबह सुबह है। जैसे कोई नया शुरुआत हो ना, इट स्टार्ट्स विद अ न्यू मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे। हम जब भगवत धाम जाएंगे, इट विल बी अ न्यू डे फॉर अस। You arrive there in a morning flight. You arrive there in the morning flight. The US से फ्लाइट आता है 5 AM in the morning, मंगल आरती के टाइम। तो मॉर्निंग में अराइव हुए तो गोप कुमार को गोपियों ने कहा कि भगवान कृष्ण तो गौवा चराने चले गए। तो सब लोग भगवान के धाम जाओगे तो भगवान एक परीक्षा और लेंगे। He wants to intensify your desire to meet him. This will be the first time of meeting Gop Kumar and Krishna together in the spiritual world. तो सब लोग जल्दी जल्दी सब लोग अपना काम कर रहे हैं ब्रजधाम में, ब्रजवासी लोग सब अपना काम कर रहे हैं इन एंटिसिपेशन। व्याकुलता क्या है, वेट क्या है कि कब शाम को 6 बजे और कृष्ण वापस आ जाए। गोधुली बेला उसको कहते हैं। गोधुली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि when Krishna is coming back with all his cows and calves, तो जब गैया सब दौड़ती हैं तो सब जो धूल है वो आकाश में उड़ता है। गोधुली, गैया से जो धूल उड़ता है तो उसको कहते हैं गोधुली बेला, उसको संध्या कहते हैं। तो इस प्रकार से गोप कुमार लौट रहे थे, कृष्ण लौट रहे थे। और जैसे ही ब्रज के बाद, जैसे कृष्ण नजदीक आए तो सब ब्रजवासी लोग कृष्ण के फ्लूट के ध्वनि सुना, कृष्ण के फ्लूट के ध्वनि सुना। आचार्य लोग समझाते हैं कि जैसे ही भगवान का कीर्तन होता है, दैट इज अ साउंड वाइब्रेशन ऑफ कृष्णस फ्लूट, जैसे ही भगवान का कीर्तन होता है सब ब्रजवासी स्टन्ड हो गए। कृष्ण इज कमिंग। जैसे सुबह सुबह मंदिर में आरती होता है, जब शंख फूकता है तो सब भक्त जो भी कुछ कर रहे हैं सब छोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब भगवान का दर्शन मिलने वाला है। तो एवरीवन स्टार्टेड एकदम जैसे साधारण लोग देखते हैं इतना जो एकदम अटेंशन है। सबसे ज्यादा अटेंशन हम लोग संसार में मालूम है किसको देखते हैं? जब बारात आने वाला होता है। जब बारात आने वाला होता है सब लोग तैयार होते हैं, दूर से ही सीटी मार देते हैं। यहाँ घर दुल्हन के माता पिता सब दौड़ने लगते हैं, सब लोग रेडी हो जाए। तो ऐसे भगवान का जो कीर्तन होता है, मतलब भगवान का आगमन होने वाला है। क्योंकि नारद जी बताते हैं भगवान कहाँ रहते? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय चा मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवान के भक्त भगवान का गायन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां पर भगवान उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए आप समझ जाइए हमारे सनातन धर्म के अंदर में क्यों लोग अपने घर पे पंडित बुलाते हैं पूजा करने के लिए, विवाह में पंडित बुलाते हैं, मरगी में पंडित बुलाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं पंडित बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान वहां रहते हैं जहां भक्त रहते हैं। लेकिन केवल उनको यह नहीं पता है कि जो भक्त होता है वो ना तो धुआं निकालता है और ना ही मैला पानी पीता है। वही फर्क है।
जहां भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार कर ले, हम लोग भक्त बन जाए, तो भगवान यहां विराजमान हो जाए। भगवान यहां है, भगवान हमारे हृदय में दबे हुए हैं। जैसे ब्रज की कथाएं सुनिए आप, जब भारत में औरंगजेब का राज था तो उन्होंने बहुत मंदिरों को तोड़ दिया, गिरा दिया। तो जो भक्त ब्राह्मण थे, जो वैष्णव थे, वे अलग अलग विग्रहों को उठा उठा के छिपा दिए, कहीं धरती के अंदर गाड़ दिए, छिपा दिए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के समय जब बड़े बड़े भक्त आए, पवित्र भक्त आए भगवान के, तो भगवान उनको कहे कि हम यहां दबे, हमें यहां से निकालो, यहां से गोपाल जी गोवर्धन से निकले, ऐसे अलग अलग विग्रहों को फिर से स्थापित किया गया। ठीक हमारा भी वही हाल है, हम लोग अपने हृदय में औरंगजेब का राज दे दिए हैं, जो कलयुग के मैल जो है उसको हम लोग राज दे दिए हैं। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो इसमें दबा पड़ा हुआ है। जैसे ही हम भक्ति को स्वीकारेंगे तो ये परमात्मा जो है हमारे हृदय में पुनः स्थापित हो जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। भगवान साक्षी देने का जो कार्य है वो छोड़ हमें मार्गदर्शन देने लगते हैं। जब हम लोग नहीं चाहते हैं, कभी कभी संसार में ऐसा होता है, कोई आदमी बहुत प्रॉब्लम में फंसा है लेकिन मदद नहीं मांगे, तो दूसरा आदमी देखता है, उसको यही बोलता है ना, क्या करे, समाधान कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर मांगो तो व्यक्ति आपको मदद कर सकता है, व्यक्ति आपको मार्गदर्शन। इसी प्रकार हमारे हृदय में हमारे को चाह होना चाहिए कि भगवान हमको मार्गदर्शन कराए। तो भगवान का कीर्तन जो होता है वो भगवान का आवाहन करता है। जैसे जब लोग हवन करते हैं, हवन करने से पहले तो कलश स्थापित करते हैं, उसमें भगवान का आवाहन करते हैं, गुरु परंपरा का आवाहन करते हैं, क्योंकि कोई भी कुछ करेंगे बिना गुरु परंपरा के, बिना गुरु के भगवान तक पहुंचा नहीं सकेंगे। और भगवान उपस्थित ना हो तो भगवान अपना भाग हिस्सा लेंगे नहीं, तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि भगवान के नाम लेने से ही भगवान का पूजा हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम लेने से भगवान उपस्थित हो जाते हैं। और भगवान के नाम जब भक्त संकीर्तन करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, चैतन्य महाप्रभु आके संकीर्तन यज्ञ का प्रायर किया है कि सभी भक्त मिलकर भगवान के नाम जब गाएंगे तो भगवान की उपस्थिति हो जाएगी। और भगवान की जब उपस्थिति हो जाएगी तो बताया गया है, जगन मंगलम अमहसम तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अमहसम। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु, जहां विष्णु का संकीर्तन होगा वहां पर जगत मंगल, जगन मंगल हो जाएगा, सब शुभ हो जाएगा, सभी वस्तु शुभ हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के बंसी के ध्वनि सुनते हुए सब ब्रजवासी स्टंड हो गए, सब देखने लगे किस दिशा में, कि जिस दिशा से ये ध्वनि आ रहा था। फिर धीरे धीरे जो गोधुली है वो जब कम हुआ तो देखे कि सब ग्वाल बाल आ रहे हैं, और सभी ग्वालों वालों के बीच में पीतांबर मोर पीछ धारण करे हुए, हाथों में बंसी पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 दिखाई दिए। ये भक्ति का जीवन है। भक्ति जीवन स्वीकार करने से धीरे 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 ये माया का पर्दा हटेगा और फिर भगवान दिखाईमान होंगे। भगवान ऐसे ही नहीं दिख जाते हैं, ऐसे ही नहीं दिख जाते हैं कि हम लोग सब पाप करेंगे और एक दिन हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे तो भगवान दिख जाएंगे। भगवान को देखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट सम एफर्ट। अभी यहां पर फिजी में अब ठंडा शुरू होने लगा है, अब थोड़ा कंबल से निकल के काम पे जाने का थोड़ा प्रयास लगता है ना, थोड़ा प्रयास लगता है। और ठंडी पड़ेगा भी और प्रयास करेंगे। लेकिन क्यों प्रयास करेंगे? क्योंकि लक्ष्य पता है, काम पे नहीं जाएंगे तो ठंडन नहीं मिलने वाला है। तो लक्ष्य पता है तो उसके लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए जब हम अपना लक्ष्य जानेंगे, आज फिर मुझे यही स्मरण आता है कि हम लोग जीवन में जो भी कुछ करेंगे, मैं कल कथा में बताया था, लोग सभी लोग जो कुछ मानना चाहे मानो, जो कुछ करना चाहे करो, नहीं भी मानो कृष्ण भक्ति को तो नहीं मानो, लेकिन जब मर जाओगे
तब पलवार के लोग कृष्ण के फोटो लाके रखेंगे, उस पे माला चढ़ाएंगे, उस पे गीता पढ़ेंगे और तुलसी का पत्ता लेके, तुलसी पानी लेके दौड़ेंगे। अरे वही बात तो बोल रहे हैं, उस समय दौड़ने से अच्छा अब भी करो भैया। अभी लोग बोलेंगे ना, हरि बोल वाले बहुत पखंड करते हैं, हरि बोल वाले ऐसे हैं, हरे कृष्णा वाले ऐसे हैं। जो कुछ बोलना चाहो बोल लो, मरे के टाइम जब मर जाओगे केवल कृष्ण ही काम आएगा और कोई नहीं काम आएगा। कोई देवी देवता नहीं आएगा, ना कोई देवी के पिक्चर रख के पूजा करेगा, ना कोई देवता के, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। खाली एक के पूजा। सब लोग बोलते हैं मरगी के समय क्या सूतक हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, इसीलिए सब पूजा पाठ बंद। सनातनी लोग तो साल भर भी नहीं करते हैं, साल भर भी नहीं करते, बोले सूतक है साल भर नहीं करो, लेकिन केवल एक कृष्ण का होता है। हम तो अभी देख रहे हैं हमारा जीवन सूतक है, हम लोग सब काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से मैले हैं। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारे भक्तजन क्या कहते हैं, अभी ही कृष्ण को ले लिया है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र पवित्रता देने वाले और दूसरा कोई नहीं। आप जो सभी लोग बैकुंठनाथ प्रभु के परिवार है, आप लोग सब प्रभु जी के जीवन को जानते हैं। हम लोग तो उनके भक्ति जीवन को जानते हैं, आप उनको पहले वाले जीवन को भी जानते हैं, लेकिन भक्ति से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उन्हें किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं पड़ा, वो खुद ही को नरक जाने से बचा लिया। वास्तविकता में बताया गया है कि जो वैष्णव होता है, वैष्णव को पिंड दान आदि करने का भी कोई जरूरत नहीं है। पिंड किसके लिए दान दिया जाता है? पिंड दिया जाता है जिसमें कि जो नरक जा रहा है उसके शरीर वहां प्राप्त हो, इसीलिए तो पिंड दिया जाता है। जो नरक जा ही नहीं रहा है उसको पिंड दे के क्या करोगे? उसके पिंड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संसार के लोगों को पिंड की आवश्यकता है, अन्यथा नरक में जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? भूत बन जाएंगे, प्रेत हो जाएंगे। इसीलिए भक्ति का मार्ग जो है वो खुद ही का जीवन निवारण करने का मार्ग है, खुद ही। अभी कोविड आके दिखा गया है, कोविड में बेटा आके बाप के अग्नि दाह संस्कार भी नहीं कर सकता है, तो कहां अगोरोगे कि कोई हमारा पिंड दान करेगा? अभी तो कल कोविड-19 आके गया, अभी और आने वाला है और आएगा। मैं साइंस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं भागवत के आधार पे बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। यही तो नहीं कोई वायरस क्रिएट कर रहा है। वायरस, संसार वायरस से मृत्यु लोग क्रिएट कर चुका है, कलयुग ये वायरस क्रिएट कर चुका है। कलयुग का वायरस क्या है कि हम लोग भगवान को, जैसे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है ना, डिस्क क्रैश, हमारा वही होता है। हमारा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया है, इसको रीप्रोग्राम करना है। किससे रीप्रोग्राम करना है? कृष्ण भक्ति से। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण दिखाने लगे। जो दिखाने लगे तो सबसे सुंदर वाक्य क्या है इस कथा में कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की ओर देखा तो उसमें एक नया व्यक्ति दिख रहा था, उसमें एक नया व्यक्ति खड़ा हुआ था। कौन था? वो था गोप कुमार, जो अभी अभी मृत्यु लोक संसार से भगवत धाम पहुंचा है। जब कृष्ण देखे गोप कुमार को तो कृष्ण लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, लेफ्ट हिज काउस और दौड़े कृष्ण ब्रजवासियों की ओर। ब्रजवासियों की ओर दौड़े तो माता यशोदा सोच रही है कि कृष्ण मेरा लाला है, कृष्ण मेरी गोद में आने वाला है। गोपियां सोच रही है कि कृष्ण हमारे प्रेमी है, कृष्ण हमारे बाहों में आने वाले हैं। लेकिन कृष्ण सभी को भुला के जाके एकदम गोप कुमार को आलिंगित कर लिए, गोप कुमार को आलिंगित कर लिए और गोप कुमार के बाहों में ही भगवान मूर्छित हो गए। हम लोग देखते हैं यहां कोई थोड़ा पूजा करता है, वो थोड़ा पूजा करके वो बेहोश हो जाता है या उसके ऊपर कुछ आ जाता है। भगवत धाम में या भगवान के ऊपर कुछ आ गया। भगवान भक्त को देखे, भगवान के ऊपर कुछ आ गया, भगवान मूर्छित हो गए। और जब भगवान होश में आए तो ऐसे गोप कुमार के हाथ पकड़ के भगवान बोलते हैं, सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान गोप कुमार के हाथ पकड़ के बोलते हैं, गोप कुमार हाउ आर यू। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए
आप उसको हाथ पकड़ के उठाए तो आप सबसे पहला बात क्या पूछते हैं? कोई चोट तो नहीं लगा? है? कृष्ण यही पूछते हैं। कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, माया पाछे कड़ी झापड़िया धरे। संसार में 84 लाख योनि भ्रमने के बाद, इतना लात खाने के बाद में गोलोक वृंदावन धाम पहुंचे हो, कृष्ण पूछते हैं हाउ आर यू? कृष्ण पूछते हैं हाउ आर यू, और फिर कृष्ण पूछते हैं वेयर हैव यू बीन? कहां खो गए थे? कहां खो गए थे? माता होती है ना, माता के भाव, एक माता ये भाव को, ये कृष्ण और भक्त का मिलन जो है, अगर संसार में कोई सबसे क्लोजेस्ट समझ पाए तो वो माता समझ सकती है। एक माता के लिए उसका बच्चा अगर 2 दिन तक घर नहीं आवे और 2-3 दिन बाद जब घर आवे तो मैया का हृदय कैसा होता है? वो भाव जो कृष्ण के हृदय में जो भाव है कि कहां थे तुम, कैसे हो? ये संसार में अगर मैं बोलूं कोई क्लोजेस्ट फील कर सकता है तो एक माता ही फील कर सकती है। बप्पा तो बोलेगा लौट के आ गया, नहीं चला। मैया ये बात बिल्कुल नहीं बोलेगी कि नहीं गुजारा वे, लौट के आ गया। मैया का हृदय कृष्ण की हृदय की तरह है। तो कृष्ण ऐसे पूछते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन सनातन गोस्वामी देते हैं, वी कैन जस्ट इमेजिन। हम लोग तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे इस पर, लेकिन कम से कम चलो कल्पना से इमेजिन तो कर सके द मीटिंग ऑफ गोप कुमार एंड कृष्णा। ऐसे ही हर एक बार जब कोई भक्त ये संसारिक शरीर को त्याग करके भगवत धाम की प्राप्ति करता है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग यहां महात्म मनाते हैं, वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में बर्थडे पार्टी हो रहा है। इट्स अ बर्थडे पार्टी, इट्स अ रीयूनियन। जैसे हमारे अभी के टाइम पे बहुत फेमस हो गया ना, स्कूल रीयूनियंस होता है। स्कूल के सब पुराने विद्यार्थी एकत्र होते हैं, सब पीते हैं, खाते हैं, नशा करते हैं, नाचते हैं। यही स्पिरिचुअल है। वहां पे दारू तो नहीं पिया जा रहा है, वहां पे प्रेम के नशा हो रहा है। इतना पनीर खाओ। सुरभि गैया जो है वो लाखों के संख्या में है। पनीर के कोई शॉर्टेज नहीं। यहां पर पनीर का शॉर्टेज हो जाए, मासिंग का दाम बढ़ा दे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, मासिंगा तुम्हारा पनीर बिचाएगा भी नहीं। वहां फ्री मिलता है। तो भगवान बहुत 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 हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि हम लोग संसार से मोक्ष प्राप्त करने की जितना इच्छा रखते हैं, उसके लाखों करोड़ों गुना भगवान इच्छा कर रहे हैं कि हम पुनः भगवान के पास चले आए। और जब जाते हैं तो भगवान जो जश्न मनाते हैं, भगवान जो उत्सव करते हैं कि मेरा भक्त, मेरा अंश जो है वो वापस शाश्वत जीवन को, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, इट्स एन ओकेजन टू सेलिब्रेट। और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी करो, केवल इसमें लगे रहो। कलयुग हार्ड टाइम से डिफिकल्ट है, मेंटेन भी करना डिफिकल्ट है, कभी कभी 16 माला भी करना डिफिकल्ट है। जो भी कुछ आप कर सकते हो करो, लेकिन भगवान श्रील प्रभुपाद जी के शरण में रहो, इस संस्था से जुड़े रहो, इस भक्ति मार्ग वैष्णव पद्धति से जुड़े रहो। जो कम रहेगा वो प्रभुपाद जी पूरा करेंगे, और जो कम रहेगा वो भगवान के अनुकंपा के रूप में मुझे प्राप्त, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आज सुबह सुबह हमारे मंदिर में परशुराम प्रभु जी क्लास दे रहे थे, तो प्रभु जी ने कहा, रेज योर हैंड्स हु आर श्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। How many of us are sure we're going to go back home, back to Godhead? Very good. Very good. That means you have faith in the process. Just have absolute faith in the process. This process will not fail. Just don't stop chanting Hare Krishna. Your success is guaranteed. Srila Prabhupada ji bola, just chant your rounds and worship Lord Chaitanya. Success is guaranteed. Guaranteed मतलब जैसे कोई अप्लायंस खरीदते हैं, जो अप्लायंस खरीदते हैं, एलजी टीवी खरीदते हैं, उसका गारंटी आता है। मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकर जाओ उसको वापस, जहां से लिया है वो उसको रिप्लेस करेगा, वो उसके काम है। तो प्रभुपाद जी बोला ये मेरा गारंटी है,
You're going to go back home, back to Godhead. If you chant 16 rounds and worship Lord Chaitanya, going back home, back to Godhead is guaranteed. तो उस पर ओवर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा कि नहीं, अभी भी मेरे सर से तेज नहीं निकल रहा है, मैं जाने वाला हूं कि नहीं जाने वाला हूं, अभी भी मुझे भूख लग रहा है, लगता है मेरा इंद्रिय बस में नहीं है, मैं भगवान धाम नहीं जाऊंगा। अरे भूख लगते लगते खाते खाते मर जाओ, लेकिन कंठी माला होना चाहिए, तिलक होना चाहिए और भगवान के नाम होना चाहिए। गोइंग बैक टू गॉडहेड इज गारंटी। कोई इतना भी कराए, कोई कल आया आज मर गया, लेकिन कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, नाम जप कर लिया, यू आर गोइंग बैक टू गॉडहेड इज गारंटीड। ये प्रभुपाद जी का गारंटी है। अरे वैसे नहीं कोई कलयुग में भक्त बन रहा है, कोई एक बन गया, भगवान उसको छोड़ेंगे? हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दे, हम तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। भक्त यही करते हैं, उसको छोड़ने वाले नहीं, अनलेस व्यक्ति फीजी छोड़ के भाग जाए। दिनेश और धर्मेंद्र को लपेट लिए थे, लेकिन गड़बड़ा गया। एक न्यूजीलैंड भाग गया, एक ऑस्ट्रेलिया भाग गया, लेकिन भगवान पीछा छोड़ने वाले नहीं। अब माता जी जाएगी साथ में। प्रभु ने जो काम शुरू कर दिया था, माता जी आप पूरा कर देना। सो दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वी आर सो ब्लेसड, हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमारे समक्ष में वैकुंठनाथ प्रभु थे। हम लोग के प्रभु जी का संगत मिला, एसोसिएशन मिला, कई लोगों के जीवन को उन्होंने गाइड किया, प्रेरित किया कृष्ण कॉन्शियसनेस में। देयर सो मेनी डिवोटीज इन नवसारी, दे ऑल इंस्पायर्ड बाय वैकुंठनाथ प्रभु। तो आप जो भक्ति में करते रहेंगे, उनको क्रेडिट मिलते रहेगा। कृष्ण उनको हमेशा बोलेंगे देखो तुम्हारा बनाया हुआ, वो वहां से देख रहे होंगे, वो वहां से देख रहे हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देख रहे हैं। सेम अप्लाइज टू हिज चिल्ड्रन एज वेल। कृष्ण बोलेंगे देखो आपके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आप पिता हो, आप पिता थे इन बच्चों के, तो आप अपने पिता का ऋण जो है, जो अपने पूर्वज के ऋण जो है, देवी देवताओं का ऋण जो है, ये कृष्ण भक्ति से ही स्वीकार कर उतार सकते हैं। ठीक है, अभी आप संपूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पिता के एक पद्धति को स्वीकार करो। वो भगवान नाम जप करते, कंठी नहीं पहनते कोई बात नहीं, तिलक नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन पिता का एक जो शाश्वत ज्ञान जो है, जो लिगेसी जो है पिताजी का, definitely you inherit his property, so also inherit at least one round of japa from him. Also all the children, सभी को, केवल दिनेश को नहीं, क्योंकि दिनेश को प्रॉपर्टी मिला है। आप लोगों को जीवन दिया है, एजुकेट किया है, पाल पोष के बड़ा किया है, सभी बच्चों को, सभी के, केवल प्रभु के केस में नहीं अप्लाई होता है, सभी बच्चे जो है अपने अपने माता पिता का जो भी कुछ हम लोग इनहेरिट करते हैं, तो प्लीज इनहेरिट योर पेरेंट्स डिवोशन एज वेल, द पाथ ऑफ डिवोशन एज वेल, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ दैट यू कैन इनहेरिट फ्रॉम हिम। संसार का वस्तु जो है वो प्राप्त करोगे, तुम्हारे निधन होने पे तुम्हारा हाथ से छूट जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति जो है, भगवान का प्रेम जो है, वो इनहेरिट करोगे, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। पिताजी ने आपको दिया, आप अपने बच्चों को दिए, वे अपने, एज टाइम गोज ऑन दिस वेल्थ मल्टीप्लाइज, और ये वेल्थ कैसा है? ये वेल्थ कैश, जैसे हम लोग संसार के वेल्थ कैश कर लेते हैं, कैश विल फिनिश। ये आप इसको जितना कैश करोगे उतना मल्टीप्लाई होगा। ये जैसे वोडाफोन के होता है ना, आप कितना $35 के रिचार्ज खरीदो, 6 अप हो जाता है। ये भगवान का रिचार्ज प्लान है, आप अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान है। एक बार इसको चार्ज में लगा लो, फिर रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण विल कंटिन्यू टू ब्लेस यू। सो विद दिस काइंड, I humbly beg, kindly pray to you all that we will be able to thank Vaikunath Prabhu for his spiritual inspirations, and he will be very happy if we all take to Krishna consciousness, and just like him, उसकी तरह जब से उन्होंने भगवान की भक्ति पकड़ी और जीवन के अंत तक छोड़ा नहीं, बस उस पथ पर लगे रहना है। Just stick to the path of devotion and your success is guaranteed. Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? यस,
ईच डे, यस एग्जैक्टली, गुड पॉइंट माता जी। उस दिन हम लोग कथा में बोले थे कि एवरी डे कृष्ण इज वेटिंग फॉर अस। जब कृष्णा गैया चरा के आते हैं, जब वापस आते हैं यमुना के तट पे लौटते हैं, गोकुल पहुंचने से पहले जब यमुना के तट पे आते हैं, अब घर पहुंचने वाले हैं, तो उधर से खड़ा होके पहले से एक और देखते हैं, कोई नया दिख रहा है कि नहीं। जब कोई नया नहीं दिख रहा है, जैसे हम लोग ना कोई के वेट करता है, कोई बोले अभी आवे तो सबको ना आवे, तो फिर हम लोग सबके से तकता है, तो फिर हम लोग पूछता है वो नहीं है ना, उसकी तबीयत खराब हो गया। तो आपका जो उल्लास है, जो हैप्पीनेस है, वो थोड़ा से कम हो जाता है कि नहीं? देन यू स्टिल सर्व अदर्स, लेकिन योर मेन हैप्पीनेस वाज यू वेटिंग फॉर समवन स्पेशल टू कम। वैसे कृष्ण भी एवरी डे वेट करते हैं, एवरी डे मृत्यु लोक की ओर देख रहे हैं कि लोग कोई आ रहे कि नहीं, कोई हमारी ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कृष्ण देखता है, अरे नरक के लाइन तो बहुत लंबा है। सब लोग उधर ही जा रहे हैं, और लाइन में भी नहीं जा रहे हैं, सब भड़बड़ा के जा रहे हैं। और मेरी ओर लोग एक दूसरे को पुश कर दे, तू जा तू जा, तू पहले जा, तू पहले जा। कृष्ण इज वेटिंग एवरी डे फॉर अस, ईच डे कृष्ण इज वेटिंग फॉर अस। तबे से एवरी डे व्हेन वी वेक अप and we go and stand before the deities for Mangal Aarti, Krishna becomes very happy. Krishna sees, oh, he is interested. He will come. He will come. So that's the process. Hare Krishna. So thank you all very much. Or I think after this program, then I think Mataji is also going now with Dinesh. So Mataji is also migrating to preach somewhere else. So we'll miss you, Mataji. But we always pray. Of course, you can never be separated from the parts, from the lives of the devotees. हम लोग कभी आपको हृदय से कभी भुला नहीं पाएंगे. माताजी ने प्रभु जी के साथ में 16 years, 16 साल, 16 साल हमारा जो नसोरी सेंटा है उसको चलाया है. कुछ भी अवस्था था, माताजी बीमार थी, गिरते उठते, प्रभु जी का साथ नहीं छोड़ा और सेवा का साथ नहीं छोड़ा कभी. तो नो डाउट आप हमारे जीवन में गुरु की तरह जो लाइफ लोग को टच किया है, जो प्रेरणा दिया है, जो स्पिरिचुअल मोटिवेशंस दिया है, लोगों को भक्ति में कुछ न कुछ उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाया है, दैट विल नेवर बी फॉरगॉटन, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड. और हम लोग सब लोग जितना भी भक्ति करेंगे उसका एक हिस्सा तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपने हम सभी लोगों का जो मार्गदर्शन है वो कराया है. तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी अहेड. एंड वी हैव नो डाउट माता जी के बच्चे लोग उनकी बहुत अच्छा से ख्याल करेंगे, सेवा करेंगे. एंड इफ यू विल वांट टू रिक्वेस्ट एनीथिंग, just provide the best spiritual situation for her, because yes, Krishna is waiting for us and she has given her life so much for the service of Krishna, and she should definitely reach the lotus feet of Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Ananta Kodi Vaishnav Vrind ki jai, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuve Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Srila Prabhupada ki jai. So let us all rise for Aarti and then we'll have Prasadam. Hare Krishna.
Vijayacharya Stotra Shakti Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON PPD Phanacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrind ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Gangamai Jamnamai ki jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai, Naam Acharya Shri Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind ki jai, Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai, Yug Dharma Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Krishna Nam Sankirtan ki jai, Patita Pavan Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Anand Kodi Vaishnav Vrinda ki jai, Nitai Go Premanande, all glories to Sambhal, all glories to Sambhal, all glories to Sambhal, all glories to Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna. Thank you all very much for your kind attendance. Now probably it's time for the